बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 है, एजुकेशनल रिसर्च, कोर्स कोड 837। एंड द टाइटल ऑफ दिस यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, बेसिकली जो हमारा कोर्स है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और जो हमारा चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली हमें पता चलेगा कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, लेकिन जो हमारा कोर्स है असल में जो एजुकेशनल रिसर्च है उसके बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि उसको पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखने के और क्या कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। सो डिस्कस द सोर्सेज ऑफ नॉलेज such as sense perception, traditions, authority. So, explain the concept, need, and scope of educational research. Discuss and compare the nature and scope of action research, applied research, and basic research. Specify the significance and different aspects of action research. Classify research methods such as historical research, descriptive research, and experimental research. Discuss the concept of scientific method. Explain the different forms of hypothesis with process of data collection, analyzing and making conclusions. So the dear students, these are the objectives of your course. Your course code 837. So let's move towards our chapter. First of all, we will learn what is research. Research है क्या? So the most famous educationist और जो researcher हैं L.R. Gay, the formal and systematic application of scientific method to the study of a problem. कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक, फॉर्मल मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड के थ्रू। साइंटिफिक मेथड भी कि साइंटिफिक की जब बात आती है तो वो भी एक प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो अगर हम फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करें साइंटिफिक मेथड की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट्स मीन्स रिसर्च। तो रिसर्च इज़ कंसिडर टू बी द मोर फॉर्मल, बहुत फॉर्मल है, सिस्टमेटिक इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स अ मोर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और इसमें क्या होता है कि आपके प्रोसीजर्स जो आप फॉलो कर रहे होते हैं उन प्रोसीजर्स के नतीजे के तौर पे कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस प्रॉब्लम के हवाले से क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये रिसर्च को हम ये समझते हैं कि एक सिस्टमेटिक और इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, उसके कॉज को देखते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसर्च आ जाती हैं। ये JW बेस्ट की डेफिनेशन है। ये दोनों ही बहुत कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट और रिसर्चर्स हैं, बहुत वेल नोन रिसर्चर्स हैं। तो इनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में रिसर्च के हवाले से। इसको कभी टाइम मिले तो ज़रूर उन बुक्स को स्टडी कीजिएगा। जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन। अब रिसर्च का क्या कंसेप्ट है और साइंटिफिक मेथड का एजुकेशन के हवाले से। सो अकॉर्डिंग टू JW बेस्ट इन 1992, रिसर्च इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कि वी डू इट विद आवर माइंड, हम सोचते हैं चीज़ों को, मीन्स किसी चीज़ की रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसी का इफेक्ट हो रहा है तो हमारा सारे का सारा माइंड इसमें इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज, जो कि एक नए नॉलेज को सामने लेके आती है। रिसर्च की जो प्रॉब्लम सामने आया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बहुत सी नई बातें भी सामने आती हैं और करेक्ट्स प्रीवियस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। और किसी चीज़ के बारे में अगर जो प्रीवियस या किसी अंडरस्टैंडिंग लोगों की बनी होती है उसको भी करेक्ट करती है कि हमने रिसर्च की है भाई इस मामले में, फॉर एग्जांपल किसी भी मामले में स्टूडेंट्स के बारे में की हो तो जो परसेप्शन ऑलरेडी होती है माइंड में वो चेंज भी हो सकती है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, अमूमन कहा ही जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड एड्स इन एन ऑर्डरली वे टू द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें एडिशन भी होता है, मतलब मज़ीद और न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। So the term research and scientific method are often used synonymously.
ये सिनोनिमसली यूज़ होती हैं। अब ये कि मीन्स के हैविंग सेम मीनिंग, हम कह सकते हैं कि तकरीबन इनको सेम मीनिंग की हम लेंगे। एंड रिसर्च इज कंसिडर टू बी मोर फॉर्मल सिस्टमैटिक इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस के हवाले से बात है कि साइंटिफिक मेथड जो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी तरह से जब रिसर्च करनी होती है तो उसमें भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब इस प्रॉब्लम के लिए को हमने आइडेंटिफाई कर तो लिया है, लेकिन अब हम इसकी रीज़न किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मीन्स टूल्स फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम देखते हैं अच्छा हम क्वेश्चन कर लेंगे या ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे या कोई इंटरव्यू वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं डेटा। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन होगी, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई, और जब सामने आ गई तो उसके बाद हमने क्या करना है, उनको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने की भी कुछ वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि कुछ टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, उनकी हम मीन देखते हैं कि किस हद तक उनकी फ्रीक्वेंसी किस हद तक है उस प्रॉब्लम की, उसमें जो रीज़न थी उसकी क्या वजूहत थी, वो सब कुछ। तो फिर हम रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उन रिजल्ट्स को हम एट द एंड इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली द कॉज एंड इफ़ेक्ट, वट जो भी आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में ना रिसर्च जो होती है वो डिफरेंट कैटेगरी की होती है। कहीं हम कॉज देख रहे होते हैं, कहीं हम किसी का इफ़ेक्ट देखते हैं, कहीं हम सिंपल स्टडी कर रहे होते हैं, कहीं हम सर्वे कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं रिसर्च। हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक केस स्टडीज़ भी हो सकती हैं जो कि बहुत लोअर मतलब बहुत कम उसमें हम यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट्स सैम्पल हमारा बहुत थोड़ा होता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाता कि रिसर्च किसी एक तरह से ही होगी, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे ज़रूर। तो लेकिन ये कि बेसिकली आपने क्या देखना है कि सिस्टमैटिक जो साइंटिफिक मेथड जो है वो और रिसर्च दोनों सिनोनिमसली यूज़ होते हैं। और ये कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस की। सो देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस के 7 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ये कि पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, पर्पसफुली ऑब्ज़र्व करें कि आपका किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का क्या पर्पस है। साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है ना उसमें ऐसे ही नहीं, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं तो आप एक किसी पर्पस के तहत ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं ना कि इस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से जो रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, अगर वो केमिकल से रेलिवेंट है या कोई भी, जैसे हम जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली उनमें एक्सपेरिमेंट्स जब कर रहे होते हैं तो एक पर्पस के तहत तमाम स्टूडेंट्स उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस की हम ले रहे हैं इसमें। देन एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब कि देन ब्रेक कर देते हैं उन सब चीज़ों को कि ये किस तरह से ये जो बात थी जो हमने ऑब्जर्व की और इसकी जो रीज़न सामने आई, अगर इसके हम पार्ट्स करें। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को ना छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देना। और देन सिंथेसिस मतलब ये तमाम को कंबाइन कर लेना। सेलेक्टिव रिकॉल, और उसके बाद जो भी चीज़ जो आपको चाहिए उसमें से, जब आपने ऑब्जर्वेशन की उसमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिकॉल करते हो। रिकॉल करने के बाद आपने हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है। हाइपोथेसिस ये होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में, जिस भी किस्म की आपकी रिसर्च होती है उसके हवाले से। वेरिफिकेशन बाय इंटरफेरेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन मज़ीद के साथ। मतलब कैसे कि जब हमने कहा कि जैसे एक स्टूडेंट के बारे में, एक क्लास के बारे में हमारा बिलीव कोई बन गया, तो हमने उसी चीज़ को पूरे स्कूल पे कहा कि जी तमाम स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। सो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या वाकई ही तमाम बच्चे ऐसे ही होते हैं। स्टडीज़ के हवाले से कोई भी रिसर्च की टाइप हो सकती है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि बच्चों के लोअर ग्रेड आते हैं, रीडिंग उनकी कमज़ोर होती है इंग्लिश में, तो हम कहेंगे जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं उनकी रीडिंग इंग्लिश में कमज़ोर होती है। ठीक, कि तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम जितने भी क्लासेस हैं सबकी कमज़ोर होती है। फिर हम अपने जब उसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे कि हम उस एक्सपेरिमेंट को तमाम क्लासेस पे करके देखेंगे। मीन्स कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर भी, एलिमेंट्री लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ वाकई हमारे रिजल्ट्स कहीं कहीं कंपैटिबल हो रहे होंगे, तो हमें पता चलेगा वाकई ऐसा ही होता है। और इसमें था रीजनिंग
हम लेते हैं रीजनिंग का मतलब है कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट, कि आप जब एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, कहीं आप एग्री होते हैं कहीं नहीं एग्री होते, मेथड ऑफ concomitant variation, method of residuous and joint method of agreement and disagreement and judgment. ये मतलब कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं डिफरेंट जिसमें आप एक जगह पे एग्री हैं, कहीं पे आप नहीं एग्री, कहीं पे बहुत चेंजिंग आ गई और कहीं पे आपने उसमें कॉम्बिनेशन मतलब हो गई कि चले मान लिया इस बात को, लेकिन कहीं पे कि मिक्सिंग होगी इन तमाम चीज़ों की। सो इस किस्म की जो है रीजनिंग, मतलब आप लॉजिकली जब आप रीज़न देते हैं तो वो इसमें डेवलप हो जाती है कि किस तरह से हम उस चीज़ के साथ एग्री कर रहे होते हैं, कहीं नहीं एग्री कर रहे होते हैं, ये तमाम बातें। द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. So educational research is that activity which is directed towards development of science of behavior in educational situations. So the ultimate aim of such a science is to provide knowledge that will permit the educators to achieve his goals by the most effective methods. एजुकेशन रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि साइंस ऑफ बिहेवियर को डेवलप करती है, मतलब एजुकेशनल सिचुएशंस में। तो अल्टीमेटम ऑफ सच अ साइंस इज़ टू प्रोवाइड, इसका मतलब ये है कि वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बहुत बहुत इफेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स जो है कंसीडर करते हैं एजुकेशन रिसर्च को एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस, कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए प्रोसेसेस को सामने लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स whose solutions are to be derived partly or wholly from effects. तो वही कि उनके solutions हम फाइंड आउट करते हैं, पार्टली भी कर सकते हैं और होली भी ऑन द होल भी कर सकते हैं। द फैक्ट्स डील विद इन रिसर्च में भी स्टेटमेंट्स, और जिन फैक्ट्स को हम डील करते हैं रिसर्च में उनमें क्या क्या हो सकता है, किसी के ओपिनियंस हो सकते हैं, जिस लोगों के ओपिनियन बने होते हैं उनके ओपिनियन भी ले सकते हैं, उनकी कहते हैं ना राय लेना किसी की, वो भी चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी देख सकते हैं जो हिस्ट्री से रेलिवेंट होते हैं। दोज कंटेंट इन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स वगैरह में चीज़ें या पहले से रिकॉर्ड में पड़ी होती हैं उन पे हम रिसर्च कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ टेस्ट जो होते हैं उस पर हो सकती है। आंसर टू क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन हैं डिफरेंट क्वेश्चन हैं उन पे स्टूडेंट्स ने किस तरह से आंसर किया। एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंटल डाटा है उस पर, एंड सो फोर्थ। तो द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशन रिसर्च इज़ टू असर्टेन प्रिंसिपल्स एंड डेवलप प्रोसीजर्स। तो उसमें इस किस्म के प्रोसीजर्स को लेकर चलना है कि फॉर यूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। सो देयर फॉर इट शुड कंक्लूड बाय फॉर्मुलेटिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स। द मेयर कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ फैक्ट्स इज़ नॉट रिसर्च, कि आप कलेक्शन कर रहे हैं और टेबुलेशन ऑफ फैक्ट्स को लेके चल रहे हैं और उसको हम रिसर्च नहीं कहेंगे। तो इट में भी प्रिलिमिनरी टू इट टू ऑन इवन अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ, मतलब कि कभी वो पहले से हम उसको अगर सेटिंग कर लेते हैं ना कि सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए और आपने उसको टैबुलेट कर दिया, मीन्स की नंबरिंग दे दी एंड लिस्ट कर दिया, वो रिसर्च नहीं होती। आपने उसके बारे में कुछ जो है पहले से परसेप्शन होती हैं, फिर उन परसेप्शन को आप जज करते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो फिर ये रिसर्च की कैटेगरी में आता है। एजुकेशन रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है? एज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिफरेंट फील्ड्स में, हर फील्ड में अलग अलग रिसर्च होती है। तो एजुकेशनल जो फील्ड की रिसर्च होती है वो स्टूडेंट्स के हवाले से होती है। स्टूडेंट्स हैं, उनके जो करिकुलम है, मतलब एजुकेशन से रेलिवेंट जितनी फील्ड है, टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे। सो एजुकेशन रिसर्च इज कंसिडर टू बी अ प्रोमिनेंट की विच इज़ एसेंशियल टू द ओपनिंग ऑफ अ न्यू डोर्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आप न्यू इन्वेंशंस, न्यू जो है ना इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं, लाइक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे पास नोशंस होते हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमें उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो एक डोर है ये जो कि ओपन होता है। सो एजुकेशन रिसर्च मस्ट बी सिक्योरली एम्ड एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि इसमें हम ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए होते, और डिफरेंट वेज के थ्रू डिवाइजिंग न्यू मीडिया to meet certain functional needs which have been never been met before। मतलब ऐसी बातें हैं जो पहले प्रूव नहीं हुई, जिनका पहले कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया, तो उनके बारे में हम सोल्यूशन देखते हैं। So it finding better process and content than those currently involved।
इट कैन नॉट बी सिंपली लाइब्रेरी रिसर्च। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंपली लाइब्रेरी रिसर्च नहीं है। लाइक लाइब्रेरी रिसर्च में जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ बैठ के बुक्स खोली, पढ़ लिया और देख लिया कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। यहाँ पे डिफरेंट तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उसको लेके चलते हैं। और इट मस्ट बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइड टू एक्शन। अब रिसर्च और जो डेवलपमेंट है, जब रिसर्च करेंगे तो डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, और ये किसके साथ टाइड होती है? एक्शन के साथ। मीन्स कि आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है होना चाहिए इसके हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होंगी? सो इसमें मैथमेटिकल, अब द वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर मूवी। अब इसको देखें ना तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये सारे का सारा इसकी 5 वर्ड तो इसी में ही आ रहे होते हैं कि मैथमेटिकल प्रिसीजन। अब मैथमेटिकल प्रिसीजन की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम स्टैट्स अप्लाई करते हैं, तो स्टैट्स के थ्रू हमारे रिजल्ट्स जो है हमारे सामने आते हैं, मीन, मोड, मीडियन के हवाले से। एक्यूरेसी टू हाई ऑर्डर, हाई ऑर्डर की तरफ हम एक्यूरेसी जो हमारी इतनी सही होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरीफाइबिलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, एक्सपर्टनेस है। रिसर्च इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स के रिवॉल्व होता रहता है साइकिल की फॉर्म में, क्योंकि साइकिल जो है राउंड फॉर्म में होता है, जहाँ पे एंड होता है वहीं से न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ें, जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं, उन्हीं रिज़ल्ट की बेस पे हम एक नई रिसर्च जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब टुकमैन ने कहा है कि जो रिसर्च है ना, उसने कहा है कि ये सिस्टमेटिक होती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। सिस्टमेटिक है, प्रोसीजर के थ्रू चलती है, लॉजिकल है, एम्पिरिकल है, रिडक्टिव होती है, और रेप्लिकेबल एंड ट्रांसमिटेबल भी होती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एम्पिरिकल एविडेंस बेस होती है, और लाइक डिडक्टिव में मेथडोलॉजी से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। और रेप्लिकेबल जो होती है ये होती है मेथडोलॉजी से रेलेवेंट, और ट्रांसमिटेबल कि हम इसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है कि एक पर्पजिव है, किसी पर्पज़ के तहत हम काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसमें हमारी अपनी कोई परसेप्शन, कोई भी हमारे अपने व्यूज़ में शामिल नहीं होते। ये एज इट इज़ जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उसी तरह से आपने उस चीज़ को आगे इंटरप्रेट करना होता है। तो रिसर्च एंडिवर्स टू ऑर्गेनाइज डाटा इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स कि जब आप कुछ क्वेश्चनर के थ्रू उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो फिर यह कि आप बेसिकली कि क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। तो रिसर्च यूजुअली इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस। अब हम ये नहीं कहते ये क्वांटिटेटिव में होता है, रिसर्च क्वालिटेटिव भी होती है। तो बेसिक ज़्यादातर ये होता है कि फोकस किया जाता है कि क्वांटिटी पे फोकस किया जाए। हाइपोथेसिस होते हैं इसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होते हैं हाइपोथेसिस। हम अज्यूम कर देते हैं कि हमारे ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो रिसर्च क्या करती है? कलेक्ट्स करती है फैक्ट्स को। एम्फोसिस ऑन डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक जनरलाइजेशन। और रिसर्च क्या होती है? अनबाइस्ड होती है। अनबाइस्ड ये मतलब कि हम उसमें अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को शामिल नहीं कर सकते, चाहे हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जो भी ओपिनियन हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को फोकस करते हैं।